नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाली के 10 अद्भुत जगह जो आपको जरूर देखने चाहिए। बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत आइलैंड है जो अपने नेचुरल ब्यूटी, टेम्पल्स, बीचेस और जबरदस्त कल्चर के लिए फेमस है। अगर आप बाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है, क्या देखना है और क्या खाना है। तो तैयार हो जाइए, हम आपको बाली की एक वर्चुअल यात्रा पर ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं उबुड। यह जगह बाली के सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है। उबुड बाली का दिल है, जहां शांति और हरियाली मिलते हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो आपको सुकून देती है। उबुड अपने हरे भरे चावल के फील्ड्स, पुराने टेम्पल्स और योगा और ध्यान सेंटर्स के लिए फेमस है। यहाँ के मंदिरों की प्राचीनता और वास्तुकला आपको अचंभित कर देगी। यहाँ आप योगा क्लास ले सकते हैं जो आपके मन और शरीर को शांति और ऊर्जा से भर देगी। कुदरत की खूबसूरती में खो सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। या फिर लोकल मार्केट्स में घूम सकते हैं। यहाँ के बाजारों में आपको स्थानीय हस्तशिल्प और कला के अद्भुत नमूने मिलेंगे। उबुड में घूमने के लिए उबुड मंकी फॉरेस्ट जरूर जाएं। यह जगह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आपको बहुत सारे मंकीज देखने को मिलेंगे जो आपके साथ खेलने और आपके बैग से खाना चुराने के लिए तैयार रहते हैं। यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये मंकीज थोड़े शरारती हो सकते हैं, इसलिए अपने सामान का ध्यान रखें। और हाँ, उबुड में खाने पीने की भी कमी नहीं है। यहाँ के खाने का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो टेस्टी इंडोनेशियन और इंटरनेशनल क्विजीन्स बनाते हैं। यहाँ के खाने में आपको बाली की संस्कृति और स्वाद का अनूठा मिश्रण मिलेगा। अब हम चलते हैं टेगलालांग राइस टेरेसेस, जो उबुड के पास ही है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अगर आप नेचर लवर हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की ताजगी और हरियाली आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। यहाँ आकर आप प्रकृति के करीब महसूस करेंगे और एक अद्भुत अनुभव का आनंद लेंगे। यहाँ आपको हरे भरे चावल के फील्ड्स सीढ़ियों की तरह बने हुए मिलेंगे, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इन सीढ़ीनुमा खेतों की बनावट और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराएगी। टेगलालांग राइस टेरेसेस की खास बात यह है कि यहाँ के फील्ड्स बहुत पुरानी सुबक सिंचाई प्रणाली से सिंचे जाते हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह सिंचाई प्रणाली यहाँ के किसानों की मेहनत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह प्रणाली सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रभावी है। यहाँ आकर आप इन सुंदर नज़ारों को अपने कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं, लोकल लोगों से बात कर सकते हैं और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। उनकी जीवन शैली और संस्कृति को जानना एक अनोखा अनुभव होता है। और हाँ, टेगलालांग राइस टेरेसेस के पास ही बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ से आप इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए अपनी फेवरेट ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ के कैफेज और रेस्टोरेंट्स में बैठकर आप न केवल स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ये जगह आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। अब हम आते हैं तमान अयुन टेम्पल, जो बाली के सबसे इम्पोर्टेंट और सुंदर टेम्पल्स में से एक है। यह टेम्पल 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और यह अपनी शानदार बनावट और शांत माहौल के लिए फेमस है। टेम्पल के अंदर जाते ही आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स, सुंदर नक्काशी और हरे भरे गार्डन्स आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ आकर आप बाली की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं। टेम्पल में जाने से पहले आपको अपने शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने होंगे, जो आपको टेम्पल के बाहर किराए पर मिल जाएंगे। तामन अयुन टेम्पल आकर आप बाली के इतिहास और संस्कृति की एक झलक देख सकते हैं। चैप्टर 4, माउंट बैटर, सूर्योदय का अद्भुत नजारा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो माउंट बैटर आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की चढ़ाई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है,
जो आपके साहस और धैर्य की परीक्षा लेगी। माउंट बैटुर एक एक्टिव ज्वालामुखी है जहां से आप सूर्योदय का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। जब सूरज की पहली किरणें इस ज्वालामुखी के ऊपर से निकलती हैं, तो यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। माउंट बैटुर पर चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ऊपर से दिखने वाला नजारा आपकी सारी थकान दूर कर देगा। चढ़ाई के दौरान आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। सूर्योदय के समय आसमान में बिखरे रंग, नीचे फैली हुई बादलों की चादर और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, यह नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। माउंट बैटुर पर चढ़ाई करने के लिए आपको एक गाइड किराए पर लेना होगा, जो आपको रास्ते में आने वाली मुश्किलों से बचाएगा और आपको आसपास के बारे में रोचक जानकारी भी देगा। गाइड आपको इस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल के बारे में भी बताएगा, जिससे आपकी यात्रा और भी ज्ञानवर्धक हो जाएगी। और हाँ, ऊपर ठंड बहुत होती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ ले जाना ना भूलें। ठंड के बावजूद यह अनुभव आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देगा। माउंट बैटुर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जीवन भर संजो कर रखेंगे। चैप्टर 5 नूसा पेनिडा। शांत और सुंदर बाली के पास ही नूसा पेनिडा आइलैंड है, जो शांत और सुंदर बीचेस, सुंदर वाटरफॉल्स और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ आकर आप क्रिस्टल क्लियर पानी में स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या फिर बस बीच पर आराम से लेटकर धूप सेंक सकते हैं। नूसा पेनिडा में घूमने के लिए किलिंकिंग बीच जरूर जाएं, जो अपनी अलग चट्टानों और नीले पानी के लिए फेमस है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। शांति, सुंदरता और नेचर का अद्भुत संगम, यही है नूसा पेनिडा। चैप्टर 6 उबुड आर्ट मार्केट खरीदारी का मजा। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो उबुड आर्ट मार्केट आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको लोकल हैंडक्राफ्ट्स, कपड़े, गहने और बहुत सारी अलग चीजें मिलेंगी। उबुड आर्ट मार्केट में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रंग बिरंगी दुनिया में खो गए हैं। यहाँ आपको हर चीज सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, लेकिन हाँ, यहाँ आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि दुकानदार अक्सर टूरिस्ट्स को देखकर दाम बढ़ा देते हैं। उबुड आर्ट मार्केट से आप अपने दोस्तों और परिवार के लिए सुंदर और अलग गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। चैप्टर 7 तानालॉट टेम्पल। समुद्र के किनारे तानालॉट टेम्पल बाली के सबसे फेमस और पिक्चर्स लेने वाली जगहों में से एक है। ये टेम्पल समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बना है और यहाँ से सनसेट का नजारा देखने लायक होता है। तानालॉट टेम्पल तक जाने के लिए आपको समुद्र के किनारे बनी एक पतली सड़क पार करनी पड़ती है। टेम्पल के चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें और विशाल समुद्र, यह नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ आकर आप बाली की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ नेचर की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपको पार्टी और मस्ती का मूड है तो कूटा बीच आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ आपको दिन भर पार्टी का माहौल मिलेगा। बीच पर बने बहुत सारे बार्स और रेस्टोरेंट्स में आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कूटा बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको सर्फिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। और हाँ, कूटा बीच पर सनसेट का नजारा देखना ना भूलें। सूरज को समुद्र में डूबते हुए देखना एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। बाली की यात्रा वारुंग्स में खाना खाए बिना अधूरी है। वारुंग्स लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां आपको सस्ता और टेस्टी इंडोनेशियन खाना मिलता है। यहां आपको नासी गोरेंग, मी गोरेंग, सतय, गडो गडो जैसे बहुत सारे टेस्टी डिशेस मिलेंगे। और हाँ, खाने के साथ फ्रेश नारियल पानी पीना ना भूलें। वारुंग्स में खाना खाने का एक अलग ही मजा है। यहाँ आपको लोकल लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा और आप उनकी कल्चर के बारे में और भी जान पाएंगे। अगर आप रात की रंगीन दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं तो सेमिनियाक आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ आपको बहुत सारे बार्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ आप देर रात तक पार्टी कर सकते हैं। सेमिनियाक में आपको बहुत सारे लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ काफी हैपनिंग है और यहाँ आपको दुनिया भर से आए लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे बाली के 10 अद्भुत जगह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बाली घूमने का मन कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी जगह सबसे पहले देखना चाहेंगे। धन्यवाद।